सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षक, कुछ शिक्षक ऐसे थे जो कोर्ट गए हुए थे। आईमास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब के नेतृत्व में कोर्ट गए हुए थे। आज उस पर सुनवाई होनी थी। हम लोग दुआ कर रहे थे, हम लोग किसी तरह से हम लोगों की सुनवाई हम लोगों के पक्ष में आ जाए, लेकिन जज साहब ने आज फिर तारीख दे दिया और फरवरी की तारीख लगी हुई है। इतनी मेहनत से, इतनी ठंडी में एजाज अहमद सर दौड़कर यहाँ से इलाहाबाद पहुँचे और वहाँ पे उनको क्या मिला? फिर तारीख, सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही हो रहा है, फैसला नहीं आ पा रहा है। हालांकि माननीय कोर्ट को जब अपना फैसला देना होगा, जब उनका उचित समय आएगा तो खुद फैसला देंगे, क्योंकि कोर्ट पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है, कार्य किया है और माननीय कोर्ट ने एक बार हम लोगों को खुशखबरी दी है, हम लोगों के पक्ष में फैसला किया है। लेकिन सरकार अपना हलफनामा दायर नहीं कर रही है, वो बहानेबाजी बना रही है, किसी तरह से तारीख पे तारीख लेती रही है। फिर अगली तारीख हम लोगों को 13-14 फरवरी के आसपास में मिली हुई है। फिर देखा जाएगा अगली तारीख में क्या होता है। लेकिन आज सबसे दुख की बात यह है कि माननीय मंत्री जी की मीटिंग में ये कहा गया था कि आप लोग घबराएं नहीं, आप लोगों का कार्य चल रहा है। आज यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट की बैठक थी। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, शून्य बटा सन्नाटा था मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए। बड़े दुख की बात है कि हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और ये खेल कब तक चलेगा, ये खेल हम लोग कब तक देखेंगे। अधिकारी महोदय से बात की जाती है तो कुछ दूसरा कहते हैं, मंत्री महोदय से बातचीत होती है तो कुछ दूसरा कहते हैं। लेकिन जब मंत्री और विधायक की बैठक होती है तो उसमें इसका जिक्र तक नहीं किया जाता है, तो हम लोग किस पर विश्वास करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथी दिन प्रतिदिन सदमे में आकर अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। सरकार को ये भी नहीं दिख रहा है, 20 दिन में 4-5 शिक्षक हमारे हार्ट अटैक की वजह से अपने परिवार को छोड़ गए तंगहाली जीवन में। अभी हाल की ही बात है, हमारे एक शिक्षक जो गोरखपुर के थे, तो बेचारे इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया, वो इलाज नहीं करवा पाए। डेंगू हो गया था उनको। डेंगू का इलाज संभव है, लेकिन पैसा ना होने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। उनका परिवार कैसे जी रहा होगा, केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यही दुख सबको है। किसी भी टीचर के पास इस समय खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं है, माँ बाप को पालने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, किसी तरह से अपना जीवन काट रहे हैं। आज हम लोगों की बड़ी उम्मीद बंधी हुई थी, बहुत आशा था हम लोगों को आज कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें हम लोगों के लिए फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद ऐसा नहीं हो पाया है, हम लोगों का जिक्र तक नहीं किया गया है। कोई आदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे कुछ बीए वाले शिक्षक साथी हैं
जिनका भी 5 महीने का केंद्रांश बाकी पड़ा हुआ है, जो 10 महीना कुछ दिन का पैसा जो सैंक्शन किया गया था, उसमें एमए वाले साथियों को तो मिल गया था, लेकिन बीए वाले साथियों को नहीं मिला था। 5 महीने 7 दिन का या 5 महीने 8 दिन का पैसा मिला था, और 5 महीने का पैसा भी पड़ा हुआ है। और उस पैसे को देने के लिए अधिकारी से बात किया जाता है तो कहते हैं पैसा नहीं हम लोगों के पास, हम कहां से लगा दें। डायरेक्टर साहब के पास ये पैसा है, डायरेक्टर साहब क्या कर रही हैं? पैसा नहीं लगा रही हैं। क्यों नहीं लगा रही हैं? शायद इसलिए नहीं लगाती होंगी कि यूपी गवर्नमेंट ने मदरसा बंद कर दिया है। मदरसा नहीं, शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है। मदरसे को नहीं बंद किया गया है, शिक्षकों को केवल बेरोजगार किया गया है, उनका रोजगार छीन लिया गया है। शायद डायरेक्टर महोदया इसीलिए उस पैसे का ऑर्डर नहीं दे पा रही हैं कि जब ये बेरोजगार हो गए तो इनको रोजगार, अगर ये पैसा दे देंगे तो हो सकता है कोई छोटी मोटी ढाबली खोल ले, लोग रोजगार करने लगे। इसलिए पैसे को शायद नहीं दिया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मेरे समझ में यही आ रहा है कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों सरकार मिलकर के, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया है। तो शायद डायरेक्टर महोदया भी यही सोचती होंगी कि अगर इन लोग को 35-36 हज़ार रुपया जो मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो एक ढाबली खोल के बैठ जाए तो इनका परिवार जीने लगे, परिवार के दुखों को कुछ कम किया जा सके। इसलिए वो भी सोचती होंगी कि पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये लोग ढाबली नहीं खोल पाएंगे, भूखे मरते रहेंगे ऐसे। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हम लोगों को पैदा किया है, मुंह दिया है, पेट दिया है तो हाथ भी दिया है। हम लोग मजदूरी कर लेंगे, हालांकि वो भी करने में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि एक शिक्षक जो 10-12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल अध्यापन कार्य कराता रहा हो, मजदूरी कैसे करेगा? हम लोगों के पास बहुत भारी संकट है। लेकिन परिवार को तो किसी तरह से पालना ही है, कैसा भी करके हम लोग कुछ करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो देखा जाएगा, उसके लिए भी अभी हम लोग शांतिपूर्वक अपील कर रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे के लिए भी प्लान बनाया जाएगा। सभी साथी इकट्ठा होंगे, उस पर विचार किया जाएगा, एक मीटिंग किया जाएगा। उसके बाद जो संघ फैसला लेगा उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। बेरोजगार तो हम लोग हो ही गए हैं। हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी एक संत हैं, दयावान हैं, हो सकता है उनको हम लोगों की स्थिति को देख करके दया की भावना जागृत हो जाए और हम लोगों की दुखों को कम करने का प्रयास करें। उम्मीद तो बहुत कम दिख रही है, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सरकार को केवल आदेश देना है, करना कुछ नहीं है। करना तो अधिकारियों को है, मंत्री को है। क्यों सरकार को आदेश देना है? सरकार एक आदेश दे दे, हम लोगों का कार्य कल से चालू हो जाएगा। जिस तरह से डायरेक्टर महोदया ने ये बता दिया था कि मदरसा आधुनिक शिक्षक को अब मानदेय यूपी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, इसी तरह से एक कड़ी और लिख दे कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों को यूपी सरकार भीख ही मान के चल दीजिए, भीख स्वरूप में इस योजना को बहाल करती है और राज्य सरकार पूर्ण रूप से चलाएगी। हम लोग इस पर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि प्रजा से भीख लेने में राजा से भीख लेने में प्रजा को कोई हर्ज नहीं है। और योगी जी तो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, हम लोग उनकी प्रजा हैं।
हो सकता है उनके मन में दया की भावना जागृत हो जाए और हम लोगों का रोजी रोजगार जो छिन गया है वो चालू हो जाए। लेकिन आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है उससे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग कहीं दूर दूर तक इनकी योजना में शामिल नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है हम लोगों को ये सब देख करके सुन करके, लेकिन क्या किया जा सकता है, हम लोग तो बेबस हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आप लोग कोई कार्य ढूंढते रहें जिससे परिवार चलता रहे, और मार्च तक आप लोग अभी मदरसा और जाएं, क्योंकि अप्रैल से दूसरा सत्र चालू हो जाएगा। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य सरकार ने तो खराब करने का प्लान बना ही लिया है, लेकिन हम लोग क्यों खराब करें। यहाँ 6 साल से पढ़ाते आए हैं तो हम लोग मार्च तक और देखेंगे, मार्च तक बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। एक पैसा मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग एक शिक्षक हैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। क्योंकि उन बच्चों की क्या गलती है, गलती तो सरकार की है, तो सजा बच्चों को क्यों दिया जाए। इसलिए हम सभी अपने मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी मार्च तक वो अपने मदरसे में जाकर के जिस तरह से अध्यापन कार्य करवा रहे थे उस तरह से करवाएं, क्योंकि अगला सत्र अप्रैल से चालू होता है। उसके बाद में आप स्वतंत्र हो जाएंगे, जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं। सरकार हम लोगों के पक्ष में फैसला करेगी तो हम लोग पढ़ाएंगे, अगर फैसला नहीं करेगी तो हम अपना कोई कार्य करेंगे। लेकिन अभी मार्च तक आप लोगों से मेरी अपील है, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि मार्च तक अभी बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपने मदरसे में जाएं और अध्यापन कार्य करते रहें। हम यहाँ 6 साल में नहीं पाए हैं पैसा, तो समझ लीजिए 2 महीना और सही। जनवरी आधा बीत ही गया है, फरवरी, उसके बाद मार्च, 2 महीने और बचे हैं। 2 महीने हम लोग और बच्चों को शिक्षा देंगे, कम से कम बच्चे तो सोचेंगे। उनकी तो बद्दुआएं नहीं मिलेगी, हम लोगों को दुआएं देंगे बच्चे, और बच्चों की दुआएं जरूर काम करेगी, ये मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे दुआ दे रहे हैं हम लोगों को, हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं। उनको भी मालूम हो गया है कि सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है, इनको पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी ये लोग आ रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाने आ रहे हैं। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम लोग मार्च तक अभी अध्यापन कार्य करेंगे, मार्च के बाद में देखा जाएगा। जो हमारा संघ फैसला लेगा वो हम लोग मान्य करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि बचा लीजिए इन मदरसा आधुनिक शिक्षकों के परिवार की जिंदगी, क्योंकि 25,000 के आसपास थे, उसमें से कुछ मर गए, कुछ बेचारे छोड़ दिए। लगभग 22-23 हज़ार शिक्षक अभी भी हैं, जिसमें 40% हिंदू टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि 100% मुसलमान टीचर ही हैं, 40% हमारे हिंदू टीचर भी हैं, और ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके मदरसे में अध्यापन कार्य करवाया है, और आज खून के आंसू रो रहे हैं। उसकी देन है श्रीमती स्मृति ईरानी जी, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने अपनी जिद के आगे मदरसा आधुनिक शिक्षकों की पीड़ा को नहीं समझा। लेकिन अहंकार बुरा होता है और इंसान का क्षण भर का क्रोध सारा जीवन बर्बाद कर सकता है। उन्होंने क्रोध किया हम लोगों के ऊपर, अपने अधिकार का अनुचित प्रयोग किया है, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपने मदरसे में हम लोग जरूर बता रहे हैं कि बच्चों, अगर आज हम लोगों की ये हालत है तो इसकी देन है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी। बच्चों को ये जरूर बताते हैं हम लोग कि उनकी वजह से हम लोग इस तरह से हैं। और बच्चे जानते ही हैं क्या करते हैं, बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं। हम लोग ये भी नहीं कहते हैं कि उनको दुआ दें या बद्दुआ दें, ये कभी नहीं कहते हम लोग।
हम लोग तो यही कामना करते हैं, जब सुबह हम लोगों का प्रार्थना होता है तो हम लोग पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, उसमें प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऊंचाइयों पे जाए, तरक्की करे, उसी के साथ साथ हमारी भी तरक्की होगी। लेकिन हमारा देश तो तरक्की कर रहा है, लेकिन एक मंत्री साहब की जिद के आगे हम लोग बेबस हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं, माइनस में हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग उन्हीं पर छोड़ते हैं, जो चाहें वो करें, उनका अधिकार है। उनके विभाग में हम लोग काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। उनकी इच्छा होगी, जो इच्छा होगी वो करेंगी। हम तो भाई लड़ नहीं सकते हैं सरकार से, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ है नहीं, उनके पास पैसा पावर सब कुछ है। हाथी से गहरा लड़े अपन घर पानी में करे वाली कहावत है। हम लोग कहाँ लड़ सकते हैं? लेकिन हम लोगों की पीड़ा को उनको समझना चाहिए। नहीं समझ रही है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बच्चों की दुआएं होंगी तो हम लोग फिर मदरसे में जाएंगे, पढ़ाएंगे, देखा जाएगा जो कुछ होगा। लेकिन हम लोगों की दयनीय स्थिति है, सरकार से बार बार हम लोग गुहार लगा रहे हैं, और माननीय योगी जी से आशा बची हुई है, उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं हम लोग कि हो सकता है कि योगी जी हम लोगों की योजना का संचालन करें। और उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो चलाएंगे हमारी योजना को। और आप लोग संयम बरते रहें। जहाँ तक अभी तक आप लोग बिना पैसे के पढ़ाएं, 2 महीने और पढ़ाएं। इसी के साथ मैं ये उम्मीद करते हुए इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ कि आप लोग मार्च तक बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो हम लोगों का कार्य होगा, अवश्य होगा। नमस्कार। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।